अजीर्ण के लिए एक ऐसी बढ़िया औषधि है जो अजीर्ण की समस्या को तुरंत बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर देती है। अजीर्ण मतलब पेट में गैस बनना, खाने का नहीं पचना, अपच होकर के खाना जब आमाशय में ज्यादा लंबे समय तक रुका रहता है, ऐसी स्थिति को अजीर्ण कहा जाता है। मतलब जो जीर्ण नहीं हुआ है खाना, उसको बोलते हैं अजीर्ण। तो अजीर्ण में क्या होता है? पेट फूल जाता है, पेट फूलेगा, गैस बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डकार के साथ खाना भी ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है, जिसको आजकल गैस्ट्राइटिस या फिर GERD बोला जा रहा है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। ऐसी कंडीशन जो है अजीर्ण की एसिडिटी के साथ होती है। तो अगर अजीर्ण एसिडिटी वाला है, ऐसे केस में अजीर्ण गैस्ट्राइटिस के स्वरूप में पैदा होता है। और अगर अजीर्ण इंडाइजेशन वाला है, इंडाइजेशन मतलब अग्निमांद की वजह से, कभी कभी अग्नि के कम होने की वजह से भी अजीर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस कम निकल रहे हैं, उसकी वजह से डाइजेशन नहीं हो रहा। और एक होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स, इसकी वजह से एसिटोजेनिक गैस्ट्राइटिस हो जाती है। कंडीशंस दोनों एक जैसी ही होती हैं लगभग, कि एक में तो एसिड ज्यादा होने की वजह से खाना आमाशय में भरा रह गया, पचा नहीं अच्छे तरीके से, और दूसरे में चूंकि पाचक रस नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से वो खाना मिला नहीं। तो कंडीशन तो वही है कि खाना आमाशय में भरा हुआ है, लेकिन दो विपरीत परिस्थितियां हैं। एक में एसिड ज्यादा होता है और एक में एसिड कम होता है। तो जब एसिड ज्यादा है, ऐसे समय में, जब एसिड कम है, ऐसे समय में आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें सबसे पहला काम है जल। क्योंकि अजीर्ण के लिए बहुत पुराने समय में कहा गया है अजीर्णे भैषजम वारी। अजीर्णे भैषजम वारी का मतलब है, अजीर्ण के समय में भैषज का मतलब होता है औषधि। तो अजीर्ण के समय में भैषज का काम करती है जल की प्रकृति। तो अजीर्णे भैषजम वारी, वारी मतलब जल। तो अजीर्ण के समय में औषधि का काम करता है जल। तो अजीर्ण के समय में यदि आप ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली अजीर्ण की समस्या जो है, अगर वो एसिडिटी की वजह से हुआ है तो भी, क्योंकि जल की तासीर शीतल प्रकृति की होती है, तो फिर एसिड रिलीज को कम करेगा वो, और स्टमक को क्लीन कराने का काम भी करेगा, तो भी आराम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अग्निमांद की वजह से वहां पर खाना पड़ के रह गया है, रुक गया है, तो वो जल के फोर्स की वजह से स्टमक को क्लीन करेंगे पहले, और क्लीन स्टमक जो है अपने फंक्शंस को रिवाइव करना चालू कर लेगा। तो इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग इस अजीर्ण के लिए सर्वोत्तम औषधि का काम करेगा। इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। लेकिन कब कब पानी नहीं पीना है? खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। फिर खाना खाने के तुरंत पहले और बाद जब पानी नहीं पिएंगे तो खाना खाते समय पानी पी सकते हैं क्या? कई लोगों का यह प्रश्न रहता है। तो निश्चित ही ये जो पूरा श्लोक था वो कुछ इस तरीके से है, अजीर्णे भैषजम वारी, जीर्णे वारी वल प्रदम। अगर खाना पच जाए उसके बाद अगर आप जल पीते हैं तो वो बल प्रदायक होता है, ताकत बढ़ाने वाला होता है। और भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी का एक एक घूंट करके 3 4 5 घूंट पीते हैं तो वो पानी आपके लिए उपयोगी होता है। और भोजनांते विषम प्रदम, भोजन के अंत में पानी पीना नुकसानदायक होता है। तो भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद तो जल को विष के समान माना गया है। भोजन के तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, और कोशिश करें रात को सोने के तुरंत पहले भी पानी नहीं पिया जाना चाहिए। तो भोजन करने के तुरंत पहले, भोजन करने के तुरंत बाद और रात को सोने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना है। इसके अलावा आप पानी खूब सारा पिए, जितना मर्जी आए उतना पानी पी सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि पानी पिए कैसे, प्यास तो लगती ही नहीं है।
फिर कुछ लोग कहते हैं कि प्यास लगे तभी पानी पिया जाए। अब बहुत सारे लोग आजकल सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा देर के लिए एसी में बैठे हुए हैं, बाहर जा ही नहीं रहे हैं, व्यायाम है ही नहीं बिल्कुल। और आजकल तो रिसर्चेज ये सिद्ध भी करती जा रही हैं कि आजकल जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसके मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यंग जनरेशन आजकल उनकी जो फिटनेस है, उनका जो हेल्थ स्टेटस है, वो बहुत खराब होता जा रहा है। क्योंकि लगभग लगभग यंग जनरेशन के लोग आजकल सिटिंग जॉब कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बैठने का काम हो रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, वो तो ठीक है। तो मैंने बोला मोर देन 50%, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आजकल क्या है, लैंसेट के रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहां टोटल पॉपुलेशन है यंग जनरेशन की, उसमें ऑलमोस्ट कुछ 50% के आसपास जो हेल्थ स्टेटस है वो अनहेल्दी हेल्थ स्टेटस आ रहा है। उनकी जो कार्य करने की फिजिकल एक्टिविटीज का एंड्योरेंस जो है वो कम होता चला जा रहा है। अगर किसी को कह दो कि दौड़ करके कहीं जाना है तो निश्चित ही सांस एकदम से ऐसे भर जाती है जैसे टीएमटी टेस्ट कराया हो। टीएमटी जब किसी का पॉजिटिव आता है ना, कि ट्रेडमिल टेस्ट जिसमें होता है, ट्रेडमिल पे चलाते हैं हार्ट की बीमारी में, जब ये टेस्ट करते हैं तो ऐसी स्थितियां होती जा रही हैं। उसका कारण क्या है? डेफिनेटली सिटिंग वर्क, लंबे समय तक एक ही जगह बैठ करके काम करना। तो इसलिए अगर आप लगातार एसी में बैठ करके काम कर रहे हैं तो प्यास लगेगी कहां से? क्योंकि एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठंडा है। जैसे सर्दियों में कम प्यास लगती है, गर्मियों में कंपैरेटिवली ज्यादा प्यास लगती थी पहले, अब गर्मी सर्दी बराबरी हो गई है। गर्मी में भी बिल्कुल लोग 25-24 की टेम्परेचर पर रह रहे हैं घरों में अंदर, घर से बाहर जा रहे हैं तो एसी में भी, कार में भी वही 24-25 में, फिर ऑफिस में जा रहे हैं तो भी वही। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो गर्मी में परेशान हो रहे हैं, लेकिन मोर ओवर लोग जो हैं वो कुछ ऐसी स्थिति में हैं कि वो, उनका शरीर का टॉलरेंस ही इतना कम हो गया है, बिना एसी के रह ही नहीं पा रहे। गांव में आजकल लाइट आ जाती है तो अचंबा माना जाता था पहले कि भाई गांव में लाइट आ गई, लाइट आ गई। आजकल अगर लाइट शहरों में चली जाती है ना तो लोग बिल्कुल कांप जाते हैं अंदर से कि लाइट चलेगी, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो गड़बड़ होती जा रही है। तो अगर हम पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, डेफिनेटली हमारे शरीर में जल तत्व की जैसे जैसे अधिकता होगी, अधिकता मतलब जल तत्व की कमी जो है वो पूरी होना चालू होगी, तो फिर ये जो गर्मी का भाव है हमारा, डेफिनेटली धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। पेट का भारीपन, अफारा, गैस बनना, एसिडिटी रहना, पेट साफ नहीं होना, ये सारी चीजें धीरे 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 करके बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाएंगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो पेट की समस्याओं से बहुत परेशान हैं और उनको अभी तक ये चीज अभी बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रही। मेरे पास कई लोग कहते हैं कि साहब पानी के लिए तो ये कहा जाता है कि प्यास लगे तभी पिया जाए, और फलाने वाले रोग में पानी जब प्यास लगे तभी पिया, पानी की मात्रा कम कर दें। पानी की मात्रा कम करें केवल तब जब आपकी किडनी या लिवर खराब हो जाए, या फिर आपके फेफड़ों में पानी भर जाए, या आपके हार्ट की एफिशिएंसी 20% से कम रह जाए, तब तो मजबूरी होती है। इससे ज्यादा अगर ज्यादा मात्रा का पानी ऐसी बीमारियों में पिएंगे तो शरीर में वो ज्यादा मात्रा का पानी आपके इन ऑर्गन्स को और जल्दी खराब कर देगा। लेकिन अगर आपके ईश्वर की कृपा है और ये कोई बीमारी अभी तक आपके शरीर में नहीं आई है, तो आप बाकी सारी बीमारियों को जल चिकित्सा के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।